ये बारिश करीब 15 दिन पहले हुई होती तो अभी थोड़ा रुझान की जो ये ऊंचाई है, मन कह सकते हैं इसकी हाइट है, वह थोड़ा और मतलब इसमें वृद्धि हुई होती। और आज हमारी उपस्थिति कुशीनगर ज़िले में है और हम आ गए हैं आपको देखिए खेती किसानी दिखाने के लिए। इसके पूर्व भी हम खेती किसानी की बातें करते रहते हैं और आप सभी देखते रहते हैं। कुशीनगर जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद से मौसम एकदम सुहाना हो गया है और गर्मी से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि खाद को लेकर के ज़िले के किसानों में अभी जो है कि अभी परेशान है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको। समितियों पे खाद नहीं मिल पा रही है और हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा दिखाएं कि देखिए धान का फसल जो है यहाँ पे लहलहा रहा है एकदम। हालांकि कई किसानों से हमने आज सुबह बातचीत किया है और बातचीत में किसानों का कहना था कि ये बारिश करीब 15 दिन पहले हुई होती तो अभी थोड़ा रुझान की जो ये ऊँचाई है, मन कह सकते हैं इसकी हाइट है, वह थोड़ा और मतलब इसमें वृद्धि हुई होती, थोड़ा और ये बढ़ा होता। लेकिन किसानों का कहना है कि देर ही से ही सही लेकिन बारिश हुई तो अब जाकर के धान की फसलें कहीं ना कहीं अपने रंग पे आ गई हैं और काफ़ी शानदार यहाँ पे देखिए फसल लहलहा रहा है। और ये सावन का महीना है, आप देख रहे हैं सावन में धान के फसल करके काफ़ी सारी बातें कही जाती है खेती और किसानी के लिए और धान की फसल की बात अलग अलग ही होती है। और देखिए यहाँ गन्ना की फसल जो है बारिश होने के बाद सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है और बिजली की जो समस्या थी, बिजली के लिए जो लगातार संकट का सामना करना पड़ रहा था लोगों को, उसमें भी राहत हुई है और बिजली की मांग में है वो कमी आई है। और लगातार जो कटौती हो रही थी उस कटौती में भी हम समझते हैं कहीं ना कहीं कमी हुई है और कमी हुई है तो इसका कारण है बारिश। और अगले 3 दिनों तक 8 अगस्त तक मौसम विभाग ने जिले में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि आज अभी सुबह से बारिश नहीं हुई है, कल दोपहर 3 बजे के बाद से ज़िले में बारिश हुई और मौसम में एकदम मतलब काफ़ी सुहाना हो गया बारिश के बाद से। आज भी धूप नहीं निकला है बिल्कुल और जब हम ये आप सभी को इसके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ के दृश्य देखिए, काफ़ी लंबी मतलब यहाँ पे क्षेत्र में काफ़ी एरिया में यहाँ पे धान का खेती किया गया है और धान का फसल आप देख रहे हैं। और प्रशासन का अपना दावा है कि यूरिया खाद की किल्लत नहीं है ज़िले में, लेकिन काफ़ी किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ज़िले में खाद को लेकर परेशानियां बरकरार हैं। पिछले करीब आप सब जानते हैं कि 1 पखवाड़े से ज़्यादा समय हो गया है और खाद के लेकर काफ़ी मारामारी मची है और लगातार कहीं कहीं मुँहमांगे दाम पे खाद की बिक्री की जा रही है, कालाबाजारी किया जा रहा है और प्रशासन का कहना है कि खाद ज़िले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वहीं कृषि मंत्री का भी अपना दावा है कि खाद की कहीं कमी नहीं है, लेकिन बहुत सारे वीडियो और फोटोज ऐसे देखने को मिल रहे हैं जहाँ से किसानों को खाद के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंबी लंबी कतारें लग रही हैं देने के लिए, उसके बावजूद भी खाद नहीं मिल पा रहे हैं और कहीं कहीं मिल भी रहा है तो काफ़ी मुँहमांगे दाम पे खाद की बिक्री की जा रही है, जहाँ से 300 रुपये से 350 रुपये तक की बात कही जा रही है, जो सही नहीं है। खाद की जो कीमत है वो 270 से 80 रुपये के बीच में है, जो इसका मतलब असली जो दाम है सही कीमत है जो। लेकिन खाद की जो कीमत है किसानों का कहना है कि कहीं कहीं 400 रुपये में जो खाद की बोरी है वो बिक रहा है और प्रशासन लगाम लगाने में एकदम यहाँ पे विफल साबित हो रहा है और इसको लेकर के किसानों के सामने एक प्रकार से संकट का सामना करना पड़ रहा है इस समय। और ये जो है कि बारिश हुआ है इसके बाद से अब फिर एक बार खाद डालने के लिए किसान समितियों पर पहुँच रहे हैं और जहाँ उनको लंबी लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है और जहाँ खाद मिल भी रहा है वहाँ कालाबाजारी हो रहा है, मुँहमांगे दाम पे खाद किसान खरीदने को मजबूर हैं। अब सरकार का अपना दावा है कि खाद की कहीं किल्लत नहीं है प्रदेश में और आप देख रहे हैं, हम बता ही रहे हैं आपको कि 3 दिनों तक अगले बारिश होने की संभावना है। इससे गर्मी में ज़रूर राहत मिलेगी और मौसम विभाग का ये मानना है कि बारिश अगले 3 दिनों तक हल्की मध्यम ज़िले में होती रहेगी। और ये फसल आप देख रहे हैं और हमारी ये खबर कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। और आप देखते ही हैं कि मैं घूमता रहता हूँ, आज अपने गृह जिला कुशीनगर में आ गया हूँ और कुशीनगर से मैंने सोचा कि थोड़ा आप सभी के बीच में इस खबर को लाऊं कि यहाँ पे काफ़ी शानदार दृश्य है गांव का। आप देख रहे हैं ये फसल का दृश्य आप देख रहे हैं, काफ़ी शानदार धान का फसल जो है एकदम। देखिए हम थोड़ा कैमरा में चाहेंगे कि थोड़ा सा दिखाएंगे जूम करके कि यहाँ पे जो ये धान का फसल है, किसानों का कहना था कि अगर ये बारिश 15 दिन पहले हुई होती तो अभी तक की जो धान का जो आप ये प्रकार से जो ये झूर हम बोलते हैं अपने लोकल भाषा में, जो क्षेत्रीय हमारा भाषा है, वो थोड़ा और मोटा हुआ होता और धान की जो ऊंचाई है ये इससे मतलब थोड़ा और बढ़ा होता है ये धान। लेकिन धान की कहीं ना कहीं इसमें कई किसानों को कहना था कि जो सरजू बावन प्रजाति की धान है उसके उत्पादन में थोड़ी मतलब प्रभावित हो सकता है उसका उत्पादन, लेकिन वही मंसूरी की धान होती है उसमें कई किसानों का कहना है कि उसकी जो पैदावार है वह अच्छी हो सकती है। अगर होने तो रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस खबर को कैसे लगा आपको जाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।